हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 27 अप्रैल से लेकर के और 3 मई 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, सुनाओ। पहला कार्ड है यहाँ पर 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स सॉरी, एंड द सन कार्ड। वाओ, the full energy. Okay, bottom of the deck is 9 of pentacles. Okay, so सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। सारे ही साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है वर्गो, जेमिनी। वर्गो काफ़ी स्ट्रांगली आया है, एरीज भी आया है और लियो भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो देखिए टॉरस, देखिए मुझे इतना तो पता है यहाँ पर कि आप दोनों के बीच में भी बहुत कहा-सुनी चल रही है। इवन कहा-सुनी तो हो चुकी है, मुझे कहना चाहिए अभी साइलेंस चल रहा है। ओके, एंड इट्स बिकॉज ऑफ द लॉयल्टी। ओके, लॉयल्टी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड है आप दोनों के लिए। मतलब आप दोनों के लिए इन द सेंस, मतलब आप इस पर्सन से इसीलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये पर्सन अपनी लॉयल्टी प्रूव नहीं कर पाए। ओके, और ये पर्सन अब आपसे क्वेश्चंस कर रहे हैं क्योंकि अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं और आप अभी कुछ और नए लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो ये चीज़ें इस पर्सन को पसंद नहीं आ रही हैं और ये कह रहे हैं कि फिर लॉयल्टी कहाँ गई, राइट। तो ये आप पे क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो दोनों ही केसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपकी तरफ से भी हालांकि आपकी तरफ से इसलिए है क्योंकि ये पर्सन लॉयल नहीं है। ओके, एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी लॉयल्टी कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कुछ ज़िम्मेदार हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि देखिए सामने वाला ही जब लॉयल नहीं है तो वो लॉयल्टी पे क्वेश्चन कैसे कर सकता है, राइट। एंड दूसरी चीज़ ये, आपने ऐसा कुछ किया भी नहीं है, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए यहाँ पर देखिए द एम्पर कार्ड है। सो ये पर्सन आप पे नज़र रखे हुए है। ओके, ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं और आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। ओके, चाहे खुद के थ्रू ही हो या किसी और के थ्रू हो, किसी ना किसी तरीके से ये पर्सन आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ऊपर से ये भी मैं बता दूँ, ये पर्सन ना हो सकता है आपसे एज में थोड़े से ज़्यादा हों, मतलब सिग्निफिकेंटली ज़्यादा हो सकते हैं और अपने कुछ कॉन्टैक्ट्स का यूज़ करके आपको टॉर्चर करने की भी कोशिश कर सकते हैं। ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। तो अभी से ही आप लोग बता देंगे कमेंट सेक्शन में कि हाँ ये ऐसा ऐसा कर चुके हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी एरी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए जस्टिस कार्ड भी मौजूद है। देखिए जस्टिस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए इन्होंने जो किया है ना, आपको परेशान करने में या आपको धोखा दिया है, आपको इस रिलेशनशिप में चीटिंग दी है, वो सारी चीज़ें ना देखिए निकल करके तो आती हैं सामने, ठीक है। यूनिवर्स ऐसे ही किसी को नहीं छोड़ता, उसको कुछ ना कुछ दंड ज़रूर मिलता है उस चीज़ का, और ये चीज़ उनको मिल रही है ना। ओके, मिल रही है क्या, मिलने वाली है या जैसे भी है, मुझे लगता है मिल रही है। ओके, ऑलरेडी मिल रही है, क्योंकि जिस लॉयल्टी को ये कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं अब वो भी किसी और के लिए, अब वो ही पर्सन इनसे डिसलॉयल हो रहा है। ओके, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रही है। तो वो जो थर्ड पर्सन है ना, इन्होंने आपका यूज़ किया, अब इनका कोई और यूज़ कर रहा है। ओके, और ये चीज़ इनको अब समझ में आ रही है। ओके, क्योंकि ये जो बैकग्राउंड स्टोरी अभी मैंने बताई है ये ऑलरेडी हो चुकी है। नाउ
ये पर्सन ये चीज़ें झेल रहा है अपनी लाइफ में, क्योंकि इन्होंने जिसके लिए आपको आप पे क्वेश्चंस किए थे, आपको छोड़ा था इन्होंने, वही पर्सन अब इनको धोखा दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए पेज ऑफ सोर्ड भी है। पेज ऑफ सोर्ड से देखिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये देखिए मैंने कहा था ना आप पे नज़र रखे हुए हैं, तो ये इस हफ्ते ना इनकी एक्टिविटी कुछ ज़्यादा ही दिखाई देगी आपको, कि लाइक ये हो सकता है आपके ऑफिस में किसी से पूछें, या हो सकता है कि आप अगर कॉलेज में हैं तो कॉलेज में हो सकता है आपका पीछा करते हुए नज़र आएँ, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। मतलब स्टॉकिंग एनर्जी मैं देख रहा हूँ इस पर्सन की। हालांकि मुझे लगता है ये पर्सन ना अपनी आइडेंटिटी छुपा करके ऐसे करने वाले हैं, लेकिन कुछ हद तक मैं देख रहा हूँ ये पर्सन आपको स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं, जस्ट टू नो कि आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है एस ऑफ कप्स भी हैं यहाँ पर। तो देखिए इनको एक्चुअली कुछ न्यूज़ मिली है कि आप कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं किसी और पर्सन के साथ, और ये चीज़ इनको ना हज़म नहीं हो रही है। ओके, और कोई प्रपोज़ करे आपको इनसे बर्दाश्त भी नहीं होता। ओके, आपको अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ कप से। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कोई इमोशनल ऑफ़र आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको ये ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि कोई और आपको प्रपोज़ करे। ओके, तो मैंने कहा ना ये मैनिपुलेट करने की, टॉर्चर करने की कोशिश जो मैं बता रहा था, हो सकता है उस थर्ड पर्सन को, यानी जो आपको प्रपोज़ करने जा रहा हो, उसको भी टॉर्चर झेलना पड़ सकता है। ओके, सो नाउ बात करते हैं यहाँ पर पहले कार्ड की। पहला कार्ड है 3 ऑफ कप्स। सो इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट एंड मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट दोनों के बारे में। अभी मेरे पास अवेलेबल हैं, वेबसाइट पर मैंने दिखाए हुए हैं ऑलरेडी। वैसे मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट अभी भी नहीं आया, लेकिन मतलब मेरे पास है, लेकिन अभी वेबसाइट पे नहीं आया है। तो जो लोग परचेज़ करना चाहते हैं, चाहे तो वेबसाइट से परचेज़ कर लीजिए, चाहे तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू भी आप परचेज़ कर सकते हैं, उसमें थोड़ा डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा आपको। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि अभी हमें 29 ऑफ अप्रैल मिल रही है, एक अच्छी डेट, जहाँ पे मैं इनको एनर्जाइज़ करने वाला हूँ, आप लोग जो परचेज़ करेंगे उनके नाम से। तो जिनको भी ये जानना है कि नाम से एनर्जाइज़ करने का क्या होता है मतलब भाई, तो भाई उसके लिए आपको एक वीडियो देखनी होगी, इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, उसको ज़रूर देख लेना। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर अभी पर्सनल रीडिंग में एक हैवी डिस्काउंट चल रहा है मेरी वेबसाइट पर। जो लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं उनको बहुत अच्छा मौका मिला है मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करने का। ओके, सो ज़रूर चेकआउट कीजिए उसको भी। ओके, सो नाउ बात करते हैं 3 ऑफ कप से। सो देखिए आपकी लाइफ में ना अभी कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हुए हैं, और ये चीज़ इसको बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि आई कैन सी दैट समबडी जो कि बिल्कुल न्यू हो सकते हैं, वो आपकी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं। कोई हैं जो आपको पसंद करते हैं, कोई नया पर्सन है, एंड हो सकता है आप कैजुअली ही सही लेकिन किसी के साथ कॉफ़ी पर गए हैं, उसी पर्सन के साथ कॉफ़ी पर गए हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपके जो पर्सन हैं, आपके पार्टनर जो हैं, उनको जालसी हो रही है, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप उनसे मूव ऑन करके किसी और के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। उनको लग रहा था कि नहीं, आप तो इनका वेट ही करते रहेंगे। ओके, और ये आपको धोखा देते रहेंगे, इनको कोई मतलब इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब समझ रहे हैं आप। लेकिन बस अब हुआ क्या है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चले हैं और इनको एलर्जी हो रही है उस चीज़ से, राइट। सो अभी मैं देख रहा हूँ कि आप शायद अपनी लाइफ में जानबूझ करके, क्योंकि आपको पता चल चुका होगा कि ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, तो आप जानबूझ करके भी चीज़ें कर सकते हैं ऐसी जो जस्ट इस पर्सन को पिंच करने के लिए, राइट। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है 3 ऑफ कप से। हो सकता है आप किसी से मिलने जाएँ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और 6 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, ये अभी इस हफ्ते आपके पास आ सकते हैं। ओके, एक ऑफ़र लेकर के। सो ये बेसिकली एक ऑफ़र, इस तरह का ऑफ़र लेकर के आ सकते हैं कि लाइक आप
आपको ये कन्विंस करने के लिए कि वो थर्ड पर्सन को छोड़ चुके हैं, ऐसा है वैसा है, वो तो इनका फ़ायदा उठा रहे थे, ऐसा है और मुझे माफ़ कर दो। माफ़ करने वाली एनर्जी दिखाई नहीं दे रही वैसे मुझे, मतलब ये आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि किसी थर्ड पर्सन के साथ अपनी लाइफ को स्टार्ट मत कर लेना। वो ये चीज़ आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ऐसा कुछ कदम मत उठाएं। ओके, तो बेसिकली मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो थर्ड पर्सन है ना, जो आपका वाला थर्ड पर्सन नहीं, इनका वाला थर्ड पर्सन, ओके, ये थर्ड पर्सन अभी भी इनकी लाइफ से कोई गया नहीं है। ओके, तो ये जो भी बोल रहे हैं, पहली बात तो ये झूठ बोल रहे हैं। ओके, दूसरी चीज़ ये जो इन्होंने वैसे बताया है कि हाँ ये वो थर्ड पर्सन इनका यूज़ कर रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। ओके, और मतलब इस हफ्ते इनकी तरफ से मैसेज आने वाला है। अपनी तरफ से ये कोशिश करके देखेंगे कि आप उनकी बात मानेंगे या नहीं। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर ये उनकी चार्ट में हो सकता है। नाउ अब हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड भी है। तो देखिए, मुझे लगता है आप अपनी भड़ास निकालने वाले हैं इस पर्सन पे। ओके, यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड से मुझे लगता है, क्योंकि आपने एक पेनफुल सिचुएशन देखी है, काफ़ी टाइम तक आप पेनफुल सिचुएशन से गुजरे हैं और इस पर्सन ने आपकी एक बार भी सुध नहीं ली है, राइट। और अब जब आप हील कर चुके हैं अपने आप को, काफ़ी हद तक आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो स्टेप्स चाहिए होते हैं वो आप ले चुके हैं। तो अब क्या है, अब ये पर्सन का इंटरवेंशन आपको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ओके, मतलब होगा भी नहीं, मुझे लगता है किसी को भी नहीं होना चाहिए। ओके, तो मुझे लगता है आप इस पर्सन पे भड़ास निकालने वाले हैं, पूरा इनको थ्रैश करने वाले हैं अच्छे से। हालांकि ये पर्सन आपसे लड़ना झगड़ना शुरू कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो आपको बोलना है बोल दीजिए। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स। और देखिए, अच्छी बात ये है कि इस हफ्ते जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, जिसको आप शायद डेट कर रहे थे या जिसके साथ आप सिर्फ कैजुअली कॉफ़ी पीने गए होंगे, वो पर्सन, जो नया पर्सन है, वो आपको प्रपोज़ कर सकते हैं। तो आपकी लाइफ में ना बहुत सारे उतार चढ़ाव आने वाले हैं इस हफ्ते। ओके, कोई प्रपोज़ कर सकते हैं आपको, कोई नया पर्सन है, बिल्कुल फ्रेश एनर्जी है, पैशनेट एनर्जी है, वो दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर। ओके, हालांकि इसकी वजह से आप अभी ड्यूअल एनर्जी में रहेंगे, मतलब आप इम्बैलेंस रहेंगे कि आपको करना चाहिए कि नहीं, क्या आपको रिलेशनशिप में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप एक बार फेल्ड रिलेशनशिप देख चुके हैं और आपने तवज्जो दे करके देखी है, आपका फ़ायदा उठाया जाता है, आपको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। तो इस वजह से आपको सेकंड थॉट लेना पड़ रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है थ्रू ऑफ पेंटिकल से। सो देखिए, मुझे लगता है इस हफ्ते ना आपको बहुत क्लैरिटी मिलने वाली है रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप, मतलब जिसमें आप इस पर्सन को मज़ा चखाना चाहते थे, वो क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। आपको एक्चुअल में पता चलने वाला है कि आपके पर्सन किस चीज़ से गुज़र रहे हैं राइट नाउ। दूसरी चीज़ ये कि आपको नया स्टेप, मतलब आगे का स्टेप कुछ लेना चाहिए या नहीं, आपको पास्ट रिलेशनशिप पे ध्यान देना चाहिए या नहीं, इसके बारे में फुल क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। और मुझे लगता है आप पीछे के पास्ट बैगेजेस को वहीं छोड़ करके अपनी लाइफ में नए रास्ते चुनेंगे, नए सिरे से नई शुरुआत करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है फुल एनर्जी से। ओके, हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर कोई लियो भी हो सकता है, बाय द वे इसके बारे में बताना भूल गया था। तो नाउ देख लेते हैं आपके लिए क्या रहने वाला है आउटकम। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है और 8 ऑफ कप्स है। सो देखिए, मुझे दिखाई दे रहा है साफ साफ कि आप इस पर्सन से इमोशनली वॉक अवे करने वाले हैं। अब एक्चुअल में जब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, जब आपको अब पता चल जाएगा कि हाँ अब इस पर्सन को फ़र्क पड़ रहा है, राइट, तब एक्चुअल में आपको अब एक सेटिस्फेक्शन होता ना अंदर से, वो सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है कि हाँ अब इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ है कि ट्रू लव होता क्या है और जो आपने इनसे किया था और इन्होंने कभी आपसे नहीं किया, राइट। सो नाउ क्वीन ऑफ वॉन्ड से मुझे लगता है आपको अपनी सेल्फ वर्थ पता चलने वाली है और आप अपने डिसीजंस खुद लेने वाले हैं अपनी लाइफ में, कुछ बड़े डिसीजंस लेने वाले हैं और उसके लिए आप अपनी तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इस हफ्ते वो डिसीजन नहीं लेने वाले, लेकिन हाँ उसकी तैयारी ज़रूर करने वाले हैं। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर कोई स्कॉर्पियो भी हो सकता है। सो लेट्स सी।
रियलाइजेशन एंड ग्रैटिट्यूड। ओके, सो देखिए मुझे लगता है, देखिए इस पर्सन को रियलाइजेशन तो ज़रूर होने वाला है कि कितने हेल्पफुल रहे हैं आप हमेशा इस पर्सन के लिए, और कभी भी आपने इनसे कुछ भी रिटर्न में नहीं मांगा है। अब इस पर्सन को एक्चुअल में रियलाइजेशन होने वाला है इस बारे में कि आप उनकी लाइफ में थे तो इनकी लाइफ कितनी ईजी रहा करती थी। नाउ दे आर स्ट्रगलिंग। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, और आपको इस बारे में क्लैरिटी मिलने वाली है कि हाँ, इस पर्सन को अब एक्चुअल में पता चलना चाहिए कि आपकी क्या वैल्यू है। ओके, सो नाउ यहाँ पर अब आपको मिल रहा होगा वो वीडियो, ओके, एंड स्क्रीन में उसको देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट कैसे काम करता है, जो आपके नाम से एनर्जाइज होगा। दूसरी चीज़ ये डिस्काउंट कूपन कोड जो आपको चाहिए ना, वो इसी वीडियो में मिलेगा। ओके, सो मतलब वो जो एंड स्क्रीन वाली वीडियो, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।